अब किसकी किस्मत खुलेगी दिल्ली में? दिल्ली के एग्जिट पोल आ चुके हैं। अब दिल्ली में कौन जीत रहा है? तो मैं बता दूं, मैक्सिमम जो एग्जिट पोल है वो मिक्स रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब कि कोई ये बोल रहा है बीजेपी जीतेगी, कोई ये बोल रहा है कांटे की टक्कर है, कोई ये बोल रहा है आम आदमी पार्टी जीतेगी। और कांग्रेस को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा। कांग्रेस को तो 0 सीट, 1 सीट, 2 सीट ऐसी सीटें मिल रही है। शायद ये बार भी कांग्रेस का खाता ना खुले। और मैंने जैसे कहा, जो मुकाबला है वो 2 पार्टियों के बीच में है। एक है आम आदमी पार्टी और एक है बीजेपी। अब आगे हम जाते हैं, कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी या आम आदमी पार्टी जीतेगी? तो मैं बता दूं, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री जी ने तो रैली में ये कह दिया कि जैसे एक मुखिया अपने परिवार की हिफाजत करता है, वैसे ही प्रधानमंत्री जी दिल्ली की हिफाजत करेंगे। ये डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी ने रैली में कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए, जैसे कि यमुना नदी के पानी में जहर है, हरियाणा से जहर आता है। ये डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया। उस पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। तो अब जनता पे डिपेंड करता है, जनता को किसकी योजनाएं, जनता को किसका भाषण, जनता को किसकी प्रॉमिसेस जो है वो सही लगी। और जनता इसे चाहती है कि आगे वो दिल्ली पे रूल करे। मैं बता दूं कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन हर बार की तरह ये बार भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा। बहुत सारे बयान दिए गए, बहुत सारी चीजें बोली गई। उसमें कांग्रेस ने भी ये बार जम के रैलियां की। ये बार 3 पार्टियों के बीच में फाइट है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। अब लेकिन मुझे लग रहा है जो मेन फाइट है वो सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में है। एक है आम आदमी पार्टी और एक है बीजेपी। अब जीतेगा कौन? अब देखा जाए तो बहुत सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल तो बीजेपी को 30 से लेकर 40 सीटें दे रहे हैं। मतलब बीजेपी की कुछ एग्जिट पोल्स में तो क्लियर मेजोरिटी है। बता दूं कि आम आदमी पार्टी की आधी सीट कम हो गई है। मतलब आम आदमी पार्टी जो 60+ सीटें लाती थी, वो ऐसा लग रहा है कि ये बार 30, 31, 32 सीट पे रुक जाएगी। और हो सकता है कि हंग असेंबली भी लग जाए, या हो सकता है कि जिसकी भी सरकार बने वो थोड़ी सी मेजोरिटी से बने। मतलब कि 36 का मार्क पार करना होगा अगर आपको सरकार बनानी है। मतलब कि आपको 36 सीट्स चाहिए अगर आपको दिल्ली असेंबली में सरकार बनानी है। तो हो सकता है कि किसी की 37, 38 सीट आ जाए और आम आदमी पार्टी या बीजेपी किसी भी पार्टी की 1-2 सीट कम आए, जिससे उनकी सरकार ना बने। अब आगे ये बार का दिल्ली इलेक्शन क्यों दिलचस्प है? ये बार के दिल्ली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं पे शराब घोटाले का आरोप है और बहुत सारे नेता जेल जाके आए हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी को, सीएम आतिशी जी को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। अब आगे मैं ये भी बता दूं कि सीएम आतिशी जी ने भी बहुत कुछ काम किया चीफ मिनिस्टर रहते हुए। तो उन्होंने ये जो शॉर्ट टाइम में कैसा काम किया है ये भी जनता देखेगी। अब प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने भी रैलियां की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी रैलियां की, पीएम मोदी जी ने भी रैलियां की, अमित शाह जी ने भी रैलियां की। सभी पार्टियों ने रैलियां की और सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। अब ग्राउंड पे तो यही दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम एग्जिट पोल को देखें और ओपिनियन पोल को देखें, उससे तो यही लग रहा है कि टक्कर जो है वो कांटे की है। अब अभी तक तो हमको यही लग रहा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो, लेकिन आम आदमी पार्टी आराम से चुनाव जीत जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। एग्जिट पोल सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को टक्कर दे रही है और बीजेपी की जो सीटें हैं वो ज्यादा आ सकती है। मतलब कि बीजेपी ये बार जो 2-7 सीटें लाती थी असेंबली इलेक्शन में, उससे ज्यादा सीटें ला सकती है। करीब 36 से ज्यादा सीटें बीजेपी ला सकती है। कुछ एग्जिट पोल्स तो बीजेपी को 51 से भी प्लस सीटें दे रहे हैं। मतलब कि बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिल रही है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल में तो रूल कर ही रही है। अगर बीजेपी की सरकार स्टेट में भी बन जाती है, मतलब दिल्ली असेंबली में भी बन जाती है, तो उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की 2 जगह पे सरकार है, एक है दिल्ली, एक है पंजाब। अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार जाती है तो उनकी सरकार सिर्फ एक स्टेट में रहेगी, वो है पंजाब। फिर आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब दोनों पे ध्यान देना होगा, ताकि पंजाब भी उनके हाथ से ना चला जाए आने वाले असेंबली इलेक्शन में। और अगर दिल्ली उनके हाथ से चला जाता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चोट होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी तभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे जब सरकार वापस चुन के आएगी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार चुन के नहीं आती, इसका मतलब यह है कि दिल्ली वासियों ने मान लिया है अरविंद केजरीवाल जी जो है वो करप्ट नेता है, वो क्लीन नेता नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को नहीं चुना। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। अब जीतेगा कौन, हारेगा कौन, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन अच्छा गवर्नेंस कर सकता है दिल्ली में। अगर बीजेपी के पास सरकार आती है तो ये मुद्दा बंद हो जाएगा। जैसे आम आदमी पार्टी आवाज उठाती है कि बीजेपी जो है वो सेंट्रल से दिल्ली में काम नहीं करने देती आम आदमी पार्टी को, ये जो मुद्दा ये पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वापस आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो ये हमको मान लेना चाहिए, बीजेपी के लिए रास्ता और भी कठिन है और बीजेपी को और मेहनत करनी होगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।